यहाँ तो साक्षात नर्मदा जी हैं। ये नर्मदा जी साक्षात शिव स्वरूपा है। ये बहता हुआ शिव ही है नर्मदा। ये प्रवाहित शिव जी हैं, बह रहे हैं शिव जी। रुद्र देहाज विनिश्रिता, भगवान शिव के देह से, हृदय प्रदेश से भगवती नर्मदा प्रकट भई, साक्षात शिव स्वरूपा है। निष्काम भाव से नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले कितने साधकों को सिद्धियां प्राप्त भई हैं। जिनको भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना, उनको भगवत साक्षात्कार नर्मदा जी की कृपा से हुआ है। नर्मदा जी के परिक्रमा करते करते न जाने कितने संतों ने राम जी का दर्शन किया, कितने संतों ने शिव जी का दर्शन किया, कितने संतों ने भगवती का दर्शन किया। जिसका जो आराध्य उपास्य इष्ट, उस स्वरूप में नर्मदा जी ने दर्शन दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ नर्मदा जी देती हैं। आपके ही क्षेत्र की घटना है। यहाँ धूनी वाले दादाजी का बहुत बड़ा प्रभाव है। इतना प्रभाव कि यहाँ साधुओं को ही लोग दादाजी कहते हैं, कि सब संतों को कहते दादाजी दादाजी दादाजी। श्री गौरी शंकर महाराज उनका शरीर अफगानिस्तान का था, क्षत्रिय थे शरीर से, पश्तून। वैराग्य हुआ, वहां से आए, सन्यास लिया उन्होंने। गौरी शंकर गिरी उनका नाम हुआ है। भारती हुआ उनका नाम, गौरी शंकर महाराज। और नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे इसी संकल्प से कि भगवान शिव का हमें साक्षात दर्शन हो। ऐसे प्रतापी पुरुष थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। केवल नर्मदा जी के जल पर ही जिनका जीवन निर्वाह हो रहा है, ऐसे पूज्य महापुरुष पधारे हैं। हम वंदन करते हैं। नारायण। तो हमने सुना है कि एक दो परिक्रमा नहीं, ये 3 वर्ष और 3 महीना 13 दिन कहते हैं ना, ऐसी ऐसी परिक्रमा 18 की उन्होंने। कितनी? सैकड़ों साधु उनकी जमात में चलते थे और उनको जैसा सिद्ध, परम सिद्ध हो गए थे वो गौरी शंकर महाराज। लेकिन उनके अभीष्ट की पूर्ति नहीं हुई, शंकर जी का साक्षात दर्शन नहीं हुआ। तो उनके मन में आया कि हमारा ही कोई दोष है, नर्मदा माई के तो कृपा में कोई कसर नहीं है, तो अब नर्मदा जी में ही जल समाधि ले लेनी चाहिए। साईं खड़े के निकट जहाँ नर्मदा जी में अगाध जल है, रात्रि को 2-2:30 बजे ही वे उठ करके नर्मदा जी में जीवित समाधि, जल समाधि लेने के लिए चल पड़े। अगाध जल था वहाँ नर्मदा जी में, लेकिन गौरी शंकर महाराज जैसे नर्मदा जी के जल में प्रविष्ट हुए, घोंटू से ऊपर ही पानी नहीं गया। आश्चर्य हो गया, ये क्या बात है, डूब ही नहीं रहे। बीच में पहुँच गए तो एक छोटी सी बच्ची उनकी कन्नी उंगली पकड़ के खींचने लगी। बाबा कहाँ जा रहे हो, क्यों डूबना चाहते हो, क्यों जीवित जल समाधि लेना चाहते हो?
उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस भयंकर रात्रि में जहाँ किसी को पता नहीं, इस बीच नर्मदा नदी की धार में ये कन्या कहाँ से आई। छोटी सी बच्ची उंगली पकड़े, कहा नहीं नहीं हम तो जल समाधि लेंगे, हमारे मनोरथ की पूर्ति नहीं हुई है। देखो ऐसा मत करो। तो गौरी शंकर महाराज बोले तुम्हारी बात हम क्यों माने, क्यों माने तुम्हारी बात, तुम क्या हमारी नर्मदा माई हो, ऐसे कहा उन्होंने। उसने हाँ मैं नर्मदा हूं, मैं ही नर्मदा हूं। नहीं, इस रात्रि में तुम्हारी उंगली पकड़ने वाला मेरे अतिरिक्त कौन हो सकता, मैं नर्मदा हूं। कहा हमें भरोसा नहीं हो रहा, आप अपने स्वरूप में दर्शन दो। नर्मदा जी साक्षात प्रकट हो गई। बोलो नर्मदा महारानी की। अब तो चरणों में सिर रख दिया नर्मदा जी के। कहा हमारे मनोरथ की पूर्ति क्यों नहीं हुई। नर्मदा जी ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारी भक्ति से रीझकर भोले बाबा एक संत के रूप में, अवधूत के रूप में तुम्हारी जमात में ही वर्षों से चल रहे हैं। साक्षात शिव जी तुम्हारी जमात में चल रहे हैं, और चल नहीं रहे हैं भंडार बना रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, पंकज जी मार रहे हैं, सेवा कर रहे हैं शंकर जी, कड़ाही मांज रहे हैं शंकर जी तुम्हारे यहाँ। जमात में सब सामान चलता। कौन है महाराज, हमें तो खबर नहीं है कौन है। तो बोले वो केशवानंद है ना, जिसे तुम अवधूत पागल समझते हो, वो शिवजी हैं साक्षात। शंकर जी तो तुम्हारे साथ चल रहे हैं, पहचान नहीं है। अब वो लौट आए, जमात में आ गए और मन में सोचने लगे कि अरे उसको तो हम ऐसे ही समझते थे, बाबरा सा है तो चमत्कारी क्यों। जब से वो जमात में आया है तब से किसी से कुछ मांगने की तो आवश्यकता पड़ी ही नहीं, सब चीज़ रिद्धि सिद्धि अपने आप। और सवेरे जमात चल रही है परिक्रमा में, और साधुओं की इच्छा है कि गरम गरम हलवा खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, हलवा पकौड़ी तैयार, खीर मालपुआ खाएंगे, खीर मालपुआ तैयार। ये है तो कुछ ना कुछ चमत्कार ही तो है। मन में सोचने लगे कि कुछ ना कुछ विलक्षणताएं तो उसमें हैं। जैसे ही वहाँ आए तो देखा सवेरे का समय था, भोर का, और वो भंडार चिताने के लिए पहले कढ़ाई साफ कर रहे थे, अमनिया कर रहे थे। फिर उनके मन में आया कि अरे ये कहाँ शंकर जी हो सकते हैं, ये तो बर्तन मांजता है, काम करता है, ये कहाँ शंकर जी हो सकता है। तो नर्मदा जी ने फिर सावधान किया, अरे भूल में मत पड़ो, यही शिव जी हैं, प्रणाम करो। जैसे ही उन्होंने ऐसे किया तो केशवानंद जी ने ऐसे देखा। जैसे ही ऐसे देखा कि जटाजूट, शीश में गंगा, द्वितीया का चंद्रभाल पर 3 नेत्र, साक्षात भूत भावन शिव जी का दर्शन हुआ। दर्शन हुआ, चरणों में पड़ गए। बोले बस हो गया काम, अब हमने तुमको पहचान लिया और तुमने हमको पहचान लिया, अब यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में चले गए। कहाँ चले गए पता नहीं चला। और कुछ काल के बाद वही श्री धूनी वाले दादाजी के नाम से सबको दर्शन देकर, वहीं केशवानंद जी महाराज ने सबको धूनी वाले दादाजी के नाम से दर्शन देकर के कृतार्थ किया। नर्मदा जी सब कुछ देती है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।